हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 चलिए आइए देख लेते हैं बच्चों क्या गिवन है। ए बी सी इसमें पार्टनर है, इनका रेशियो गिवन है 3:2:1। इनकी कैपिटल गिवन है 50,000, 40,000 एंड 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% गिवन है, which was not provided for in partnership deed। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पार्टनर्स को नहीं देना है। ठीक है, तो ये कौन सा है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस वाला केस है। बट क्या किया है, फर्म से क्या मिस्टेक हो गया है, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पार्टनर्स को दे दिया है। ठीक है, तो जब दे दिया है तो पहले इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए फर्म क्या करेगी, वो जो रॉन्ग अमाउंट जो दे दी है उसको क्या करेगी, पार्टनर से लेगी। तो जब पार्टनर से उस अमाउंट को जब वो लेगी तो उसको क्या करेगी, डेबिट करेगी। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, जब भी फर्म पार्टनर्स को अगर कोई भी अमाउंट पे करेगी या देगी तो उसको क्रेडिट करेगी, और जब उससे अमाउंट कोई लेगी तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, रेक्टिफाई द एरर। तो इस एरर को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। कि कैसे, एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और फिर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए टेबल। पर्टिकुलर ए बी एंड सी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया है, फर्म ने ये मिस्टेक कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देना था, विच वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड। मीन्स पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, बट फिर भी फर्म ने क्या मिस्टेक कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज कर दिया है। तो अब इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए फर्म क्या करेगी, फर्म पार्टनर से अमाउंट ले लेगी। तो जब फर्म पार्टनर से अमाउंट जब लेगी तो उस चीज को क्या करेगी, वो डेबिट करेगी। ठीक है, तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 6%, 3,000, 40,000 का 6%, 2,400 और 20,000 का 6%, ये हो जाएगा 1,200। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ था कि इनको नहीं देना है, तो जब नहीं देना है फिर भी फर्म ने उनको दे दिया है, तो ये फर्म से मिस्टेक हो गई है। तो जब ये पार्टनर से जब ये अमाउंट फर्म अगर लेगी तो उनको क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो जब डेबिट करेगी इसका मतलब ये होता है ये माइनस में रहेंगे। जब जब पार्टनर इसको क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 3,000, 2,400 एंड 1,200। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6,600। अब 6,600 हो जाएगा। अब इस 6,600 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2:1 में। 3:2:1 में, जब 3:2:1 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब ये अमाउंट क्या हुआ है, अभी पार्टनर ये अमाउंट ले लेगी क्योंकि ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था, ये ऐसा पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ था, बट फिर भी फर्म ने पार्टनर्स को दे दिया था तो इसको डेबिट किए थे। अब ये वाला जो पार्टनर ए बी एंड सी 6,600 इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। 3:2:1, तो ये हो जाएगा आपका 3/6, 2/6 एंड 1/6, 1,100 एंड 1,100। तो ये हो जाएगा 3,300, 3,300, 2,200 एंड 1,100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब ये 6,600 को हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब
बी का आ जाएगा 2200 और सी का आ जाएगा 1100। ठीक है। तो ये 3000 बेटा डेबिट है, मतलब इतना अमाउंट पार्टनर से लेगी फर्म और ये सही अमाउंट उनको पे करेगी। ठीक है। तो पहले पार्टनर्स को कितना दे दिए थे, 3000 दे दिए थे, बट अभी उनको जब देंगे 3300। ठीक है। तो ये -3000 है और ये पॉजिटिव 3300 है, तो लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, 300 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है क्रेडिट, पॉजिटिव का मतलब होता है ये क्रेडिट हुआ। अब ये 2400 माइनस में है और ये 2200 पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा आपका 200 माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब होता है डेबिट। अब ये 1200 माइनस में है और ये 1100 पॉजिटिव है, तो कौन सा ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है। तो जब माइनस वाला ज्यादा है तो 100 आ जाएगा डेबिट। ठीक है। और इस तरीके से ये फाइंड आउट हो गया कौन पार्टनर डेबिट होगा और कौन पार्टनर क्रेडिट होगा। जनरल एंट्री डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक। तो अब ये एडजस्टमेंट टेबल बनाने से हमको ये पता लग गया कि कौन पार्टनर डेबिट हो रहा है और कौन पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। तो ए क्रेडिट होगा और बी और सी डेबिट होंगे, तो हम लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग एडजस्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी और सी का अमाउंट है, बी का है 200 डेबिट, 100 डेबिट और सी का है 300 क्रेडिट। ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 41 कृष्णा, अर्जुन एंड भीम 3 पार्टनर्स हैं एंड इनका कैपिटल गिवन है, कृष्णा का 5000, अर्जुन का 10,000 एंड भीम का 15,000 है। 5% सैलरी कृष्णा को 4500 मिल रही है। ठीक है। और इनका प्रॉफिट भी गिवन है 6000, बट विदाउट मेकिंग प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट एंड सैलरी। मीन्स क्या कह रहा है, क्या गलती हो गई फर्म से, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट एंड सैलरी was divided among the partners, make adjustment entry। इसका मतलब ये है कि फर्म ने ये मिस्टेक कर दी है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का अमाउंट दिए बिना ही प्रॉफिट का, ये जो 6000 प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। किस रेशियो में, यहाँ रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 3 पार्टनर्स है तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:1:1। तो फर्म की तरफ से क्या मिस्टेक हो गई है, फर्म की तरफ से ये मिस्टेक हो गई है कि फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का अमाउंट नहीं दिया है और ये 6000 जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया है, पार्टनर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। हम पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारी एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है। पार्टनर के नाम है भीम, अर्जुन एंड कृष्णा, भीम, अर्जुन एंड कृष्णा।
कृष्णा, अर्जुन एंड भीम। तो बच्चों ये 3 पार्टनर्स हैं, कृष्णा, अर्जुन एंड भीम। ठीक है, अब फर्म की तरफ से क्या मिस्टेक हो गई है कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है पार्टनर्स को और सैलरी भी नहीं दिया है। तो अब फर्म को क्या करना है, अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, सुधार करना है। तो अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए, अपने एरर को सुधार करने के लिए फर्म क्या करेगी, जो उससे भूल हो गई थी वो पार्टनर्स को पे करेगी। तो क्या क्या पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा और सैलरी पे करना पड़ेगा। तो जब भी फर्म अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन, जब भी कोई अमाउंट अगर पे करती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी और सैलरी पे करेगी, तो इसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगी, फर्म क्रेडिट करेगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे तो कितना है, 5% चार्ज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 250, 10,000 का 5% चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500, और 15,000 का 5% जब चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 750। ठीक है, अब सैलरी भी देना भूल गई फर्म पार्टनर्स को, तो यहां लिखेंगे सैलरी। और सैलरी भी जब फर्म जब पार्टनर्स को पे करती है तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये क्रेडिट कितना आ जाएगा, सिर्फ कृष्णा को सैलरी मिल रही है। ठीक है, कितना, 4500 की। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ तो वैसे प्रॉफिट आपका गिवन है 6000, तो हम यहाँ पे 6000 ही ले लेते हैं। बट अगर यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट अगर गिवन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इन सबको टोटल करेंगे और तो भी हमारा 6000 ही आएगा। चलिए टोटल कर लेते हैं, 250 एंड 750 1000, 1000 प्लस 5 1500, और 1500 में प्लस करेंगे 4500, तो हमारा हो जाएगा 6000। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है 6000, और अगर ये नहीं भी गिवन होता तो हम इन सबको ऐड करके हम यहाँ पे लिख लेते। अब ये जो 6000 है, हम इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियो में। क्या रेशियो गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, इक्वल रेशियो लेंगे। तो इक्वल रेशियो है 1:1:1। ठीक है, और ये क्या करी थी, पार्टनर्स ने फर्म को इक्वल, पूरे के पूरे 6000 को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया था। तो ये क्या किया था, फर्म ने ये मिस्टेक करी थी, मतलब रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। तो अब क्या करेगी, फर्म जो है वो पार्टनर से ये अमाउंट लेगी। तो जब कोई भी अमाउंट जब पार्टनर से फर्म अगर लेती है तो उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट का मतलब उसको लेस करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा और वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो जब 6000 को 1:1:1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2000, 2000 और ये 2000। ठीक है, डेबिट का मतलब है ये लेस हो जाएगा। लेस का मतलब जब फर्म पार्टनर से कोई भी अमाउंट लेगी तो उसको क्या करेगी, डेबिट करेगी, मींस उसको लेस करेगी। अब हम इसका निकालेंगे हमारा बैलेंसिंग। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, ऐड करिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव है हमारा, मींस माइनस है, और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो माइनस और ये पॉजिटिव, तो ये -2000 में पॉजिटिव अगर 500 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1500। कहने का मतलब ये है नेगेटिव अमाउंट ज्यादा है कि पॉजिटिव अमाउंट ज्यादा है। तो हमारा नेगेटिव अमाउंट ज्यादा है तो साइन भी किसका लगेगा, हमारा नेगेटिव का। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है, तो यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट ज्यादा है। जब नेगेटिव अमाउंट ज्यादा है तो 2000 में से 750 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1250, और यहाँ पे ये ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट का मतलब है ये माइनस में है, माइनस का मतलब ये होता है ये डेबिट है।
ये दोनों डेबिट है, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है ये क्रेडिट है। तो यहां से एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू हमारा फाइंड आउट हो जाता है कि कौन पार्टनर हमारा डेबिट होगा और कौन पार्टनर हमारा क्रेडिट होगा। अब आइए हम एंट्री, तो देखिए बेटा, अर्जुन और भीम क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, और कृष्णा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अर्जुन और भीम को हम क्या करेंगे, अर्जुन कैपिटल अकाउंट, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट, टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, being adjusted interest on capital and salary। ठीक है, अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, अर्जुन में आ जाएगा 1500, भीम में आ जाएगा 1250, और जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2750। ये हमारा कृष्णा का अमाउंट 2750। तो इस तरीके से हमारा जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल के अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।